कांग्रेस में असंतोष के सुर उठना, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल हो जाना, ये कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसका असर राजस्थान की सियासत पर भी अब दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि इन दोनों ही मुद्दों के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर भी जो सुर असंतोष के उठ रहे हैं, उसको साधने के लिए आलाकमान जल्द राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए या फिर मंत्रिमंडलीय विस्तार के जरिए तमाम बातों को शांत करने की कोशिश में लगा है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर असंतोष के स्वर को साधने के लिए प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार खत्म हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे नेताओं की सक्रियता एक बार फिर से नजर आने लगी है। माना जा रहा है कि सरकार को 2.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद अब अशोक गहलोत जून महीने में राजनीतिक नियुक्ति और जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष की पूर्णकालिक नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का दांव नाराज खेमे को मनाने के लिए चल सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में सचिन पायलट खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाकर शीत युद्ध पर एक बार की विराम लगाया जा सकता है। जो जिला और ब्लॉक स्तरीय जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो जून के माह में कंप्लीट कर ली जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी नियुक्तियां भी अब तो कोरोना जा रहा है तो सब कुछ ही होगा मेरे भाई। दरअसल राजस्थान सरकार में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें फिलहाल अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 21 मंत्री हैं। ऐसे मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों की जगह खाली है। सचिन पायलट अपने कोटे से 5 से 6 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं, जिनमें 2 बर्खास्त मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की वापसी के साथ 4 नए मंत्रियों में मुरारी मीणा, दीपेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी को मंत्री बनाए जाने की पुरजोर संभावना है। और वैसे भी विश्वेंद्र सिंह ने पिछले कुछ दिनों से यू टर्न लेकर अशोक गहलोत की तारीफें शुरू कर दी हैं। हेमाराम चौधरी भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी जगह पायलट कैंप को नए नाम पर विचार करना होगा। इन सब समीकरणों के बीच अशोक गहलोत कैंप की माने तो अगर समझौता होता भी है तब भी पायलट कैंप के 3 से 4 मंत्रियों से अधिक बनाए जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि संकट के समय सरकार का साथ देने पर बसपा से आए 6 में से 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें भी राजेंद्र गुढ़ा और जोगिंदर अवाना का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और निर्दलियों में से कुछ नए चेहरों को मौका मिलने के भी आसार हैं। इनमें निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा सियासी संकट के समय से ही मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन विधायकों को मंत्री बनने का नंबर आएगा उन्हें बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां देकर संतुष्ट किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होना तय है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के सभी विधायकों को मौका देना संभव नहीं है। लिहाजा असंतोष को साधने के लिए अशोक गहलोत अपने कैंप के कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ साथ पायलट कैंप के कुछ युवा विधायकों को भी संसदीय सचिव बना सकते हैं। किसने ये कहा है क्या कि नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? किसने ये कहा है क्या कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने जो कहा है, पार्टी का हर नेता वो बात कहता है कि भाई हाँ सुनवाई होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। परिस्थितियाँ क्या है उसका आकलन करके हाईकमान फैसला लेता है। अशोक गहलोत ने 2008 से 2013 के बीच पिछले कार्यकाल में 3 साल से कम वक्त में 2 बार मंत्रिमंडल फेरबदल कर दिया था। 2009 में बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों को मंत्री और संसदीय सचिव बनाया था। इसके बाद 16 जून 2011 को विस्तार करते हुए एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए थे और 5 मंत्रियों को हटाया था। इस बार सरकार बने 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक गहलोत मंत्रिमंडल में एक बार भी विस्तार और फेरबदल नहीं हुआ है। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। इधर जयपुर ग्रेटर मेयर निलंबन मामले पर